जब हम लोग बात करते हैं ना ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है ना, तो ब्रह्मचारी मिताहारी और त्यागी और योग परायण, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ अगर ये वर्ड एक बार घुसा दे, आत्मध्यायी मिताहारी। अब देखिए मिताहारी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, तो अब लिख दिया जाएगा कि किनको ना ये चारों ऑप्शन दे देंगे, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण। और इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इन चारों के साथ अगर कोई आत्मा का ध्यान करे ना, आत्मा का ध्यान करे, तो इन चारों में से किनको 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था, ये भी याद रखिएगा ना, ये छोटा छोटा वर्ड है कि यहाँ पे जो श्लोक देखेंगे ना, तो श्लोक में क्या लिखा हुआ है, निष्पत्ति अवस्था की बात किया हुआ है। और यहाँ पे ये तीन ना, आत्मध्यायी मिताहारी, हाँ, और सिद्धासनाभ्यास साध्य योगी ना, मतलब सिद्धासन का भी अभ्यास कर रहा है, आत्मध्यायी मतलब आत्मा का भी ध्यान कर रहा है, और मिताहारी भी है ना, मतलब मिताहार को भी प्रैक्टिस कर रहा है, उनको 12 वर्षों में सिद्धि मिलती है। ये छोटा सा चीज है, इसको आप देखिएगा। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल जी सर। बहुत अच्छा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, पता नहीं एक क्वेश्चन में बहुत पहले दिखाया था ना कि एक मैच द फॉलोइंग करके था, उसमें क्या था आपको दे दिया गया था, अ, उदयम जठरानलस्य ना, उदयम जठरानलस्य नलस्य, और एक दे दिया गया था जठर प्रदीप्तम ना, जठर प्रदीप्तिम। और इसके अलावा दो और लाभ दे दिए गए थे, और इधर पे आपको मयूरासन भी था, आपको मत्स्येंद्र आसन भी था। क्वेश्चन में मैंने दिखाया था जब आपको वो कराया था ना प्रीवियस ईयर। अब देखिए क्या मेरे को एग्जैक्टली कोई बता सकता है कि उदयम जठरानलस को, इधर उधर बुक नहीं देखेगा, उदयम जठरानलस से कहाँ आपको देखने को मिलती है, किस सर अध्याय? पश्चिमोत्तानासन में। आ, और ये जठर प्रदीप्तम कहाँ देखने को मिलता है? सर मत्स्येंद्र आसन में। अब मयूरासन में क्या वर्ड मिलता है, अब आप मुझे बताइए जल्दी से। सर बता रहे हैं, जार एत कालकूटकम। नहीं नहीं, जठराग्नि से संबंधित है क्या मयूरासन में कुछ? जी सर, जनयति जठराग्नि। बहुत अच्छा। अब देखिए, हाँ, कल को क्वेश्चन दे देगा ना कि जनयति जठराग्नि ना, जनयति, ध्यान से सुनिएगा ना, जनयति जठराग्नि किसका लाभ है, यही दे देगा। चार आसन ना, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, और इसी तरीके से सिद्धासन दे देगा। अब देखिए आपको ये प्रॉपर वर्ड याद नहीं होगा ना, जनयति जठराग्नि, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं ना, कि दो जठराग्नि वाला दे दिया और दो अभ्यास दे दिया। आई होप वो क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा ना, क्लियर है ना? अब देखिए कोई एक मुझे बताइए, सिद्धासन का जो लाभ दिया गया ना, वो 72,000 जो नाड़ियां लिखी हैं, उसमें प्राण का प्रवाह होता है, या मल शोधन होता है, या उसमें ऊर्ध गति को रोकता है, क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट वर्ड? सर 72,000 नाड़ियों का मल शोधन शोधन होता है। लेकिन एक सेकंड आपको थोड़ा लग गया होगा सोचने के लिए ना, और ऑप्शन इसी जी तरीके से सर। वहां पे रहेंगे कि मल शोधन होता है, कि प्राण का ऊर्ध गति को रोकता है, कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है ना। तो ये छोटा छोटा वर्ड जब आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और ये चीज मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करूंगा, जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जब आप लोग वो दूसरा वाला टेस्ट दे देंगे ना, तो नोट्स के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, और हम लोग इसी तरीके से इसको रिवीजन करेंगे। आगे चलते हैं। अब दीपक जी, आप पढ़ के आए हैं हट प्रदीपिका? नहीं है क्या क्लास में दीपक जी? प्रिया जी आप पढ़े हट प्रदीपिका? पढ़ी हूँ। चलिए आप मुझे साधक तत्व क्रम से बताइए ना, क्रम से बताना है, श्लोक पूरा बताइए साधक तत्व। नहीं याद आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है। उत्साह साह ऐसे याद है, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय जनसंग परित्याग। चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन आपको ना क्रमानुसार हर चीज जहां पे भी आप पैटर्न देखें, आप उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब भावना जी आप बताएंगे कि चार आसन जिसके लाभ दिखते हैं, चार इंपॉर्टेंट आसन को छोड़ करके ना, उसके क्रम बताएं आप। चार इंपॉर्टेंट आसन के छोड़ के जो चार बेनिफिट वाले मिलते हैं ना, उसके क्रम बताएं जल्दी से। भावना जी आवाज नहीं जा रही है अब तक। सर ये स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन। ना 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 ना, कहाँ चले गए आप, तो पूरा एकदम मिला दी।
पहले मैंने बताया कि 7 आसन के लाभ नहीं मिलते हैं, उसके बाद 4 आसन के लाभ मिलते हैं। वो श्रेष्ठ आसन को छोड़ करके 4 आसन के लाभ है ना, उसको क्रम से बताएं जल्दी से। नहीं, रिया जी आप बताना चाहेंगे? ये 4 जो पश्चिमासन, आसन मयूरासन और हसन। फिर से बोलिए। बाकी लोग टाइप कर सकते हैं ना मैसेज में, मैं मैसेज भी देखता हूँ। ऐसा नहीं लगे कि मैं आपको इग्नोर नहीं करा ना, और आप टाइप करेंगे ना तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और एक तरीके से आप लिख रहे हैं ना, और जो चीज आप लिखते हैं वो आपको ज्यादा दिन तक जी भी याद रहती है। आंसर दे रहे हैं ना, वो भी नोट करते जा रहे, तो अच्छा हो रहा है हमारा। हाँ, और ये इसी तरीके से हम लोग हर संडे को रिजर्व डे रखेंगे इसी चीज को रिवाइज करने के लिए। तो आज हम लोग के पास समय कम है, ग्रंथ बहुत है ना, पूरे हट प्रदीपिका को आज रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट श्लोक को देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा मेघा जी। ये क्रम मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि अभी देखिए, अभी जब आप देखेंगे ना यहाँ पे आपको शायद मुद्राओं का क्रम शायद कुछ ऐसा पूछा गया था, शायद इस बार का। एक बार मैं पूरा पेपर देखूंगा ना। चलिए, अच्छी बात है। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, और उसके बाद मयूरासन, और फिर शवासन। चलिए आगे चलते हैं। माइक अनम्यूट कर लेना अगर आपके आसपास शोर हो, आप माइक को सॉरी म्यूट कर लें। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, महासिद्धों के नाम ना। ये महासिद्धों के नाम आप कोशिश कीजिए दिन में एक बार जरूर पढ़ने का, क्योंकि ये सब एक जैसे ही लगते हैं, और जो मैंने आपको क्विज दिए थे, मुश्किल से 1-2% बच्चे लोग ही उसमें महासिद्धों के नाम को टिक कर पाया था ना। तो आप में से कौन पढ़ेगा फटाफट जल्दी से इस श्लोक को पढ़िए ना, जो प्रेजेंट हो रहा है। मैं पढ़ती हूँ सर। ठीक है, पढ़िए। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शायरानंद भैरवाः चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशयाः मंथानो भैरवो योगी सिद्धिबुद्धश्च कंथड़ी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चर्पटिः कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकंडी चंडीश्वरा हवयः। आगे। अल्लाह प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडः कापालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडं ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ओके, और यहाँ पे ना ये साबरानंद है ना, आप शायद कुछ और बोले, मेरे को अभी ध्यान था, अभी मैं भूल गया, शायरा बोल दिया। हाँ, शायरानंद नहीं, साबरानंद ना। एक जगह और कहीं आपने कुछ किया, खैर एनीवे आपने पढ़ लिया। और ये चीज ना जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें ये था। उसके बाद नेक्स्ट, संतोष जी आप अनम्यूट करना चाहेंगे। दीपक जी आप हैं लाइन पे? नहीं। दीपक जी क्या हो गया आज आपके साथ? बाहर हैं आप? ओके। संध्या जी आप इसको पढ़िए श्लोक को जल्दी से। नहीं। प्रीति जी यस सर। पढ़िए श्लोक को जल्दी से। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठि कामाध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। चलिए, अगर कोई और, जैसे एक बार मैं एक ही किसी व्यक्ति को बोलूंगा पढ़ने के लिए, अगर किसी को इच्छा हो तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप ना जब इस तरीके के श्लोक को बार बार पढ़ेंगे ना, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये श्लोक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप योग कुंडल उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पे भी लगभग इस श्लोक की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो जब आप श्लोक को एक जगह अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो दूसरे जगह डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी होगा। थोड़ा थोड़ा वर्ड इधर उधर होगा, क्या होगा जब हम लोग योग कुंडल उपनिषद पढ़ेंगे तब इस चीज को करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक तो स्थान हो गया, मतलब आपका कुटिया का स्थान हो गया, और दूसरा उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए ना, आपकी कुटिया का स्वरूप। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ या किस किस ग्रंथ में
कुटिया का स्वरूप देखने को मिलता है या किस किस ग्रंथ में स्थान देखने को मिलता है ना। इसको निवेदिता जी जल्दी से पढ़िए श्लोक को। अल्पद्वारं रन्ध्रगर्तविवरं नातियुच्चायतं सम्य गोमय लिप्तं मलं निशेष जन्तु दीक्षितं ब्राह्मो मंडपे वेदी कूपरुचिरं प्राकार संवेष्टितं प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धे हठरभ्यासी। ओके ये ना ये ब्रह्मे नहीं ये बाह्य है मतलब बाहर में ना। ये जब संस्कृत देखें तो ये ए है सप्तमी विभक्ति होती है मतलब में और पर। तो बाहर में क्या होना चाहिए मंडप वेदी कूप रुचिरम ये सब होने चाहिए। और एक चीज देखिएगा कभी कभी जब संस्कृत में वर्ड मिलते हैं ना आपको मैंने एक क्विज बनाया था जिसमें आपने देखा होगा यहाँ क्या लिखा हुआ है ना अलग अलग कीजिएगा ना तो क्या होगा ना अति उच्च नीचायतम ना ही अधिक ऊंचा होना चाहिए ना ही अधिक नीचा होना चाहिए ना। तो ये आगे में वर्ड ना है ना ये याद रखिएगा। मैंने जो क्विज बनाए थे उसमें क्या दे दिया था अति उच्च नीचायतम ना। तो आप अगर सही से नहीं पढ़ेंगे अति उच्च नीचायतम ऐसे लिख दिया था। अब ये अगर ना नहीं लिखेंगे तब तो ये कुटिया का स्वरूप नहीं हुआ। अगर ना हट गया ना हट गया तब तो ये नहीं हुआ उच्च नीचा हो गया स्थान ना। तो ये छोटा छोटा वर्ड को आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि और ऑप्शंस को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा स्पेशली जब ऑप्शंस आपको संस्कृत में मिले जो कि मैं अपने क्विज में आपको देता हूं ना। तो ऑप्शंस में कभी आप नहीं कीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है जो बाधक तत्व है आ, इसको मेघा जी आप पढ़ना चाहेंगे। जी सर। पढ़िए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगलौल्यं च षटर्भियोग विनश्यति। ओके लौल्यम क्या होता है बताना चाहेंगे आप। जी सर। मन की चंचलता। चलिए बहुत अच्छा। कुछ बोल रहे थे पूजा जी आप हैंड रेज किया था आपने। जी सर मन की चंचलता बोल रही थी। अच्छा नहीं उसके पहले ही आपने हैंड रेज कर लिया था शायद। ओके अब यहाँ पे भी ना इसके क्रम को जरूर याद रखिएगा। हालांकि ये श्लोक सभी को याद होता है 2 बार 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का क्रम आपको हर एक श्लोक में याद होना चाहिए। जैसे अभी शायद ही आप लोग में से कोई मेरे को पथ्य आहार का क्रम बता पाएगा अपथ्य आहार के श्लोक बता पाएंगे या जो सन्यासियों को कैसा भोजन करना चाहिए उसका क्रम बता पाएंगे ना। तो अभी आज हम लोग जो क्लास रखे हैं ना वो उसी चीज को बार बार रिवाइज करने के लिए रखे हैं। तो जो श्लोक मैं पढ़वा रहा हूँ ना आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जो आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा ना मेनली उसी चीज से रिलेटेड रहेगा। तो अभी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज थे ना सबसे पहले सिद्धों के नाम आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद कुटिया का स्वरूप कुटिया का कुटिया का स्थान कुटिया का स्वरूप बाधक तत्व और साधक तत्व अब आने वाले हैं ना। और यहां से बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि क्रमानुसार लगाए ना कि पहले पथ्य आहार मिलता है पहले नाड़ी शुद्धि मिलती है पहले प्राणायाम मिलता है ना। तो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे देना कि जैसे बाधक तत्व दे दिया साधक तत्व दे दिया उसके बाद आपको या नाड़ी शुद्धि दे दी या कुटिया का स्वरूप दे दिया अब बोल देगा कि इसको क्रमानुसार लगाएं जिस हिसाब से ग्रंथों में बताए गए ना। तो जब आप उस तरीके से पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि पहले आपने क्या पढ़ा फिर क्या पढ़ा फिर क्या और फिर क्या पढ़ा ना। तो ये चीज जब बार बार करेंगे तभी ये चीज याद होगा। कभी कभी हो सकता है आपने इसको बहुत बार पढ़ लिया लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि पहले साधक तत्व थी या बाधक तत्व थी पहले नाड़ी शुद्धि थी या पहले प्राणायाम थी पहले पथ्य था या पहले औपथ्य था ना। ये है बहुत छोटी चीज लेकिन हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। आइए आते हैं साधक तत्व में। दीपक जी क्या हो गया आज आपके साथ व्हाट्सएप कर रहे हैं केवल आप। विकास जी पढ़िएगा क्या श्लोक। जी सर। पढ़िए। उत्साहात् साहसाद्वयात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् तञ्जनसङ्गपरित्याज्यात् षड्भिर्योगे प्रसिद्ध्यति। ओके क्या क्या लिखा हुआ है वर्ड तोड़ के बताएं जल्दी तो। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्याग्यात्। सबका मतलब बताइए मेरे को जरा तो ये जो अभी 6 बताए सबका मतलब बताइए। उत्साह सर उत्साहात मतलब उत्साह क्या उत्साह क्या साहसात कुछ और मतलब बताइए उत्साह साहस। मतलब जी सर। क्या होता है उत्साह का। उत्साह
उत्साह मतलब सर आपके मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, उत्साह के साथ जो कार्य होता है काफी एक्साइटमेंट होना खुशी चाहिए से ना आपके उल्लास अंदर, एंथुसियाज्म होना चाहिए। उल्लास के साथ जो कुछ हाँ, उसके बाद साहस मतलब आप करेज के साथ कोई चीज करते हैं। बढ़िया। उसके बाद धैर्य धैर्य मतलब सर धीरता के साथ इसको मतलब कल भी बताया था, पेशेंस ना, जब आपके अंदर पेशेंस हो ना, धैर्य। यथार्थ ज्ञान सर, इसको सत्य तत्व ज्ञान, ज्ञान यथार्थ को ज्ञान, जाता है। बढ़िया। यस। निश्चयात मतलब कि दृढ़ निश्चय या संकल्प लेकर कोई चीज किया जाता है। और जनसंघ मतलब सर लोगों का संपर्क को परित्याग करना, छोड़ना। ओके, चलिए बढ़िया। बहुत कम लोगों से घुलना मिलना। और आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ सर, अभी अभी तो आए हैं। अच्छा। अभी उनका ये क्या क्रेविकल्स फ्रैक्चर हो गया है। हाँ, कल पता चला। चलिए, सो सॉरी। कोई बात नहीं, टेक केयर ना। आइए, आगे हम लोग ने पढ़ा था आसन के लाभ। भावना जी, आसन के लाभ बताइए, क्या क्या आसन के कंबाइंड लाभ थे? आसन के लाभ भावना जी बताएंगे? प्रिया जी? स्थिरता, आरोग्यता, लघुता, चलिए, नाइस। अब देखिए, मतलब ये भी अंग लाघवम। हाँ, ये भी 3 इंपॉर्टेंट हो गए ना। तो अब तक 6 श्लोक हो गए। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी आसन बताए गए ना, स्वामी स्वात्माराम जी अपने से कुछ नहीं बताते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो आसन वशिष्ठ ऋषि बताए, आई मीन वशिष्ठ मुनि बताए हैं, क्या मत्स्येंद्र योगी बताए हैं, मैं उन्हीं आसनों को क्या कर रहा हूँ, अंगीकृत कर रहा हूँ, उन्हीं आसनों को बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद इन 15 आसनों की चर्चा करते हैं। आई होप ये 7 आपको क्रम से याद होंगे। प्रीति जी, आप बताएंगे क्या क्रम इन 7 आसनों के जिनके लाभ नहीं बताएंगे? सर क्रम मुझे याद नहीं है। चलिए, निवेदिता जी क्रम बताइए जल्दी से। सर स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन। चलिए, बढ़िया। मैं आशा करूंगा कि आप सभी ना क्रम को याद कर लीजिए। एक ग्रंथ के एटलीस्ट क्रम याद रखिए ना, उससे क्या होगा कि उस ग्रंथों के आसन आपको याद रहेंगे। क्योंकि जब आप हठ रत्नावली पढ़ेंगे ना, हठ रत्नावली, वहां पे आपको 10 प्रमुख आसन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये क्रम याद नहीं होगा तो कभी भी आप यहाँ पे ऑड वन आउट नहीं कर पाइएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ था कि यहाँ नहीं था। अब आप जब घेरंड संहिता पढ़ रहे हैं तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि हठ प्रदीपिका में ये था और ये यहाँ नहीं था। जैसे वृषासन हुआ, चाहे मंडूकासन हुआ ना, तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट करते हैं। एक आसन, एक ग्रंथों के आसन को आप क्रम से कम जरूर याद रखिए। अब इन सबको स्किप करते हैं, सीधे आते हैं जिनके लाभ बताए गए हैं। प्रीति जी, भगवान आदिनाथ ने कितने आसन बताए हठ प्रदीपिका में? हाँ हाँ, मुझे पता है सर आप। सर वैसे तो 84 लाख आसन बताए हैं, लेकिन 15 आसन की चर्चा हर प्रदीपिका में है। नहीं नहीं, भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार? सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। कोई और हैंड रेज किया, बताइए मेघा जी। सर 84 आसन बताएं सर, 84 आसन आदिनाथ ने बताए। हाँ, ठीक है ना। प्रीति जी, ये 84 आसन बताए भगवान आदिनाथ ने हठ प्रदीपिका के अनुसार। वो अभी आगे जी जी। श्लोक मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहीं पे होगा, देखिए ना। ये देखिए कि भगवान शिव ने 84 आसनों की परिगण किया है ना। भगवान आदिनाथ ने 84 आसन बताए है, 84 लाख ना। लेकिन सर अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई आपकी आवाज। चलिए, ठीक है सर, हमको सब याद चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप देर आए दुरुस्त आए। अब होता सर। सिद्धासन के लाभ बताइए। दीपक जी, आप आ गए हैं तो मेरे को 4 लाभ बताइए जल्दी से सिद्धासन के। जी सर, मोक्ष द्वार का भेदन होता है, 72,000 नारियों की शुद्धि होती है और त्रिबंध लगाने में सहायक होता है। हाँ, और त्रिबंध लगाने में सहायक में वर्ड क्या था, संस्कृत वाला वर्ड? त्रिबंध लगाने में सहायक का वर्ड क्या है इसका? वर्ड सर? सिद्धासन का हाँ हाँ। योनि स्थान नहीं नहीं कमंड। हाँ, नहीं नहीं, त्रिबंध लगाने में सहायक होता है ना, तो उसको संस्कृत में वहां पे क्या लिखा हुआ था? सहायक का तो नहीं लिखा नहीं है, याद आ ध्यान रहा है? नहीं। भावना निवेदिता जी बताइए, मेघा जी बताइए।
सर अनायास लिखा था क्या? अनायास? हाँ, अनायास। बंद त्रयम अनायास। अनायास। अनायास क्यों लग गया? क्योंकि देखिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, नीचे से मूल बंद लगाते हैं, ऊपर पर से जालंधर बंद लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि अनायास तीनों बंद अपने आप लग जाते हैं ना। जब आप सिंहासन की बात करते हैं, सिंहासन में सरल बनाता है, ये एक वर्ड याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कम से कम एक को जरूर याद रख लें कि सिद्धासन में क्या होता है कि नीचे से मूल बंद लगती है, ऊपर पर से आप जालंधर बंद लगाए हुए हैं, तो अनायास लग जाते हैं, मतलब अपने आप तीनों बंद लग ही जाते हैं। ये अंडरस्टूड है कि त्रिबंध लग जाते हैं, और वो त्रिबंध कब लगते हैं? अनायास, अपने आप। सिंहासन में क्या होता है, उसी चीज को सरल बनाता है, मतलब जब आप त्रिबंध लगाने का अभ्यास करते हैं तो उसको सरल बनाता है। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी एक और चीज यहाँ पे था, लाभ नहीं था, ये अभ्यास में था, एक भ्रूमध्य दृष्टि और एक, जल्दी बताइए, जालंधर बंद। जालंधर बंद। चलिए बढ़िया। मोक्ष द्वार का भेदन। हाँ, ये नहीं, ये तीन चीज तो दीपक जी बता दिए। ये भ्रूमध्य दृष्टि थी, जालंधर बंद था। आइए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सिद्धासन हो गया, पद्मासन। पद्मासन से संबंधित क्या क्या था, बताइए कोई। सर मस्त व्याधि इसमें से रोग। दृष्टि नासिका। बोलते जाइए। नासिका की सर दृष्टि दृष्टि रहती दृष्टि और नासिकाग्र और जालंधर बंद सर इसमें भी, हम्म और सभी व्याधियों का नाश। सर सभी पापों का नाश, सभी व्याधियों का नाश, सर आगे हम दोनों लोग है। देखेंगे, वैसे याद रखिएगा। यहाँ पे ना जी। पद्मासन की दो विधि बताई गई। जो लोग नहीं जानते ना, मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ कि अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। जो लोग लेट से जुड़े ना वो देख लीजिएगा, इस पे बहुत अच्छा चीज मैंने अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ना, तो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप जरूर देख लेना। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो आगे अभी इसको नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। पद्मासन की एक्चुअली में यहाँ पे दो विधि बताई गई है। एक में क्या होता है कि आप अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे से घुमा करके इस तरीके से पकड़ते हैं अपने अंगूठों को ना, जैसे बद्ध पद्मासन करते हैं। उसके अलावा जो अन्य मतानुसार है ना, ये देखिए, मतांते तू ना, कि अन्य मतानुसार क्या बोला गया कि बैठेंगे आप उसी तरीके से, पैर को ऊपर पे ऊपर ही चढ़ा करके, लेकिन आप क्या करेंगे कि हथेलियों को क्या करेंगे, आप अपने गोद में या जंघाओं के बीच में रख लेंगे ना। ये दूसरे मत के अनुसार है। तो विधि दो बताई गई है, लेकिन दोनों में क्या करना है, आपको जालंधर बंद लगाना है। चिबुकम को वक्ष में या टुडी को हृदय प्रदेश में लगाएंगे। और दोनों में क्या बोला गया है कि आपकी जो दृष्टि रहेगी वह कहाँ रहेगी, नासिकाग्र रहेगी। और यहाँ पे भी देखिए, एक में पापनाश यहाँ पे बताया, सॉरी, सर्व व्याधि विनाशकम बताया ना, सर्व व्याधि विनाशकारी। और दूसरे वाले में भी जो बताया गया ना कि सर्व व्याधि विनाशनम ना, तो ये चीज याद रखिएगा। दो मेथड बताया गया पद्मासन का हठ प्रदीपिका के अनुसार। तीन लाभ हो गए, आई मीन एक लाभ था और दो अभ्यास के दौरान बातों का ख्याल रखना था, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं हम लोग सिंहासन के। सिंहासन के लिए मेघा जी बताएंगे सिंहासन के लिए क्या क्या है। सर इसमें तो तीनों बंद सरल बनाता है कि ये है, और इसकी एक श्रेष्ठ बात, मतलब इसमें जो एक अलग दिया है कि योगियों द्वारा ये पूजित आसन है और उत्तम दृष्टि आसन। वगैरह से संबंधित कुछ है? जी सर। दृष्टि वगैरह कहाँ रखनी है, कुछ वैसा है यहाँ जी पे? जी, इसमें सर दृष्टि नासाग्र रखनी है। जालंधर बंद वगैरह भी कुछ है क्या? सर बंद का शायद इसमें चर्चा नहीं है, केवल दृष्टि की चर्चा है। चलिए बढ़िया। यहाँ पे केवल बता दिया गया है कि आपकी दृष्टि कहाँ रहेगी, नासाग्र रहेगी। और जो मैंने क्विज दिया था ना, मैंने ये लाइन लिख दिया था कि संस्थाप्य स्वांगुली संप्रासार्य च ना, कि एक इस अभ्यास की ये विधि है ना, तो इसको मैंने डिस्कस किया था, इसलिए क्विज में इंक्लूड कर लिया। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में सारे अभ्यास को करेंगे। बाकी इन्होंने बता दिया कि इसमें क्या है कि बंद में सरल बनाता है, तो अब वहां अनायास था, यहाँ क्या है, बंद त्रितय संधानम ना, तो ये छोटा सा वर्ड याद रखिएगा, अनायास और त्रितय संधानम ना, तीनों बंद को क्या करता है, सरल बनाता है। और एक और चीज छोड़ दी आपने, यह उत्तम आसन है। ध्यान से देखिएगा ना, तो एक श्रेष्ठ आसन मिलेगा, एक आपको उत्तम आसन मिलेगा। श्रेष्ठ की बात करेंगे तो सिद्धासन होगी, उत्तम की बात करेंगे तो सिंहासन होगी ना, ये याद रखिएगा। बाकी ये योगियों द्वारा पूजित आसन है। ये छोटा छोटा चीज से ही एनटीए क्वेश्चन उठाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा बारीकी से बता देता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग भद्रासन। भद्रासन का विकास जी याद है क्या आपको, भद्रासन में क्या क्या था कुछ? नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, केवल सुनते भी सर्व व्याधि नाश और जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद था बस दो।
सर घेरण संहिता में है, हट प्रदीपिका में नहीं है, जालंधर में। अभी घेरण संहिता इसमें कहाँ से सिर्फ मिला ये? सर्वव्याधिनाश है। हाँ, सर्वव्याधि नाश। और कुछ था क्या इसके अलावा? सिद्ध योग सिद्ध योगी इसी को गोरक्षासन कहते हैं, ये बताया गया है। बढ़िया, गोरक्षासन इसी को कहा जाता है ना। ये चीज बार बार बोलते रहिए। तो यही दो चीज हो गया, एक सर्व व्याधि नाश। तो सर्व व्याधि दो हो गए आपके, एक पद्मासन और एक भद्रासन। ये अभी हम लोग केवल और केवल हट प्रदीपिका की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बचे हुए लास्ट के 15 मिनट में घेरण संहिता भी रिवाइज करेंगे अप टू आसना ना। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, ये अभी मैंने जो 12 साल वाला डिस्कस किया वो तो खैर हो गया। अब यहाँ पे जो एक ये उससे कुछ वर्ष अधिक में क्या मिलती है, इनको सिद्धि मिल जाती है। इनको ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणा। यहाँ पे देखिएगा कहीं पे भी आपको आत्माध्यायी नहीं है ना, आत्माध्यायी नहीं है, या सिद्धा साध्य योगी नहीं है ना। यहाँ पे केवल इन चार लोग, ये चार क्वालिटी जिनके अंदर होगी उनको सिद्धि मिलेगी 1 साल के अंदर। बाकी एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो श्लोक है ना कि आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम, मतलब ये यहाँ पे बता दिया। ये एक्चुअली वो श्लोक नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था, अभी वो आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये चार जो भाग है ना आपके चतुरंग योग के, उसकी चर्चा यहाँ पे केवल कर दिया गया है कि आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। अभी एक श्लोक मैं दिखाऊंगा आपको, मुझे लगा यही सब। एनीवे, ये मिताहार की छोटी सी परिभाषा है ना, इसको संध्या जी पढ़ना चाहेंगे आप? जी सर। पढ़िए। सुस्निग्ध मधुराहारश्चतुरांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार सुच्यते। चलिए बढ़िया। तो ये मिताहार की छोटी सी परिभाषा है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब इसको दीपक जी जल्दी से पढ़िए तो। कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सर्स मम पद्यम त्यान आजादि मांस दधित तक्र कुल कोल पिंडायक पिंडकुल सुनाद्यम पथ्यामहु। ये पथ्य के विषय बताया गया है सर। कोई और अच्छे से पढ़ना चाहेगा? चलिए पढ़िए। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसब मध्य मत्स्यान आजादि मांस दधि घृत कुलथ कोल पिन्याक हिंग लहसुन आदि मध्य पथ्यमाहु। आपने घृत बोल दिया, घृत कहाँ है मेरे को बताइए जरा। घृत तो बोलना था। दधी 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 है इसको ना, बता घृत दीजिए कैसे दधी बढ़िया। और देखिए दूध है घी नहीं। यहाँ से ना एक वो क्वेश्चन आया था, क्या आया था, मैंने आपको हालांकि दिखा भी दिया था कि सरसप दे दिया गया था और तिल दे दिया गया था, तिल दे दिया गया था, बाकी दो पथ्य आहार थे ना। तो आप इसको जब ठीक से पढ़ना सीख जाइएगा। और इस बार शायद क्वेश्चन आया था कि क्रमानुसार लगाएं। और देखिए अगर आपको ये श्लोक नहीं याद रहेगा तो आप लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेंगे, कभी आप इसको क्रम से नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आप जहां से शुरू कीजिएगा वहीं से ये आपको ठीक लगेगा। जैसे यहाँ से तिल तैल सरसप सैविर आपको दे दिया, अब आप तिल तैल सरसप सैविर पढ़े या सरसप सैविर तैल तिल, सब एक ही जैसा लगेगा आपको ना। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप इस श्लोक को याद कर लेना। तो एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक ना। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवन और उष्ण, ये दोनों मिला हुआ है ना, लवणोष्ण ना। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सैविर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि ना, ये घृत नहीं है ना, आजादी मांस दधि तक्र कुलथल कोल पिन्याक हिंग। ये देखिए हिंग है ना, तो भी याद कर लीजिएगा। और इसको आप भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आगे दिखाने वाला हूँ यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे ना। एक बार क्या दे दिया गया था, पंच साक, कहीं मैं बता देता हूँ, अभी आगे दिखेगा तो आ जाएगा। क्या दिया गया था कि औपथ्य आहार में और पथ्य आहार में एक आपको मेघनाथ दे दिया गया था, मेघनाथ। अब श्लोक में क्या लिख दिया था? केवल हरित शाक ना, हरित शाक। अभी हम लोग जब उसको पथ्य आहार पढ़ेंगे ना तो हरित शाक। अब वहां पे श्लोक में तो नहीं लिखा था, लेकिन ग्रंथकार ने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया था
पंचसाख में एक मेघनाथ भी था और जो क्वेश्चन आया था वो मेघनाथ भी था और लोगों को पता ही नहीं चला कि मेघनाथ था नहीं था, कहाँ था ना। तो ये चीज भी आप पहले श्लोक याद करेंगे और जो थोड़ा सा अटपटा दिखे, हालांकि ये सारी चीज यही यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जहां याद करनी जो थोड़ा सा अटपटा दिखेगा ना, आप उसको हिंदी में जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज, ये भी औपथ्य आहार है, वो तो थे ही, साथ में क्या बोला गया है कि जो खाना फिर से गर्म किया गया है, रूखा और अधिक नमकीन या खटाई वाला क्या है, औपथ्य कारक है। तो उनके साथ इन चारों को भी आप जोड़ लीजिएगा जो यहाँ पे दिखाए गए ना। अब इसके साथ क्या बोला गया है कि वहनी अग्नि का सेवन, मतलब बहुत मसालेदार आपको नहीं करना, स्त्री मतलब स्त्री का संग भी वर्जित किया गया, और पति सेवा नाम आदो वर्जनम आचरेत, मतलब स्टार्टिंग में या क्या क्या अग्नि का सेवन, स्त्री और लंबी यात्रा को क्या बोला गया, वर्जित किया गया है। अब देखिए एक और छोटा सा, ये आपके स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन गोरक्षनाथ ने क्या कहा है, देखिए ये चीज तो यहाँ पे बता दी है गोरक्षनाथ जी, मतलब स्वामी स्वात्माराम जी ने जो कहा है वो बताए ही है, साथ में क्या बोले गए हैं देखिए कि वर्जयेत, हेलो हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, जी सर। मेरे को लगा शायद पता नहीं। क्या बोला गया कि वर्जयेत दुर्जन प्रांतम ना, मतलब ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा गया, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, वहनी स्त्री पति सेवन, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन साथ में गोरक्ष वचनम, जैसे अभी एक जगह और मैंने दिखाया था ना कि अन्य मतानुसार, तो वहां पे पद्मासन के 2 मेथड मिले थे ना, उसी तरीके से पूछा गया कि गोरक्षनाथ ने भी ऐसा ही कहा गया। तो इनके अलावा, इस श्लोक के अलावा गोरखनाथ जी ने और क्या कहा है, तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ना कि दुर्जनों का स्थान वर्जित करना, अग्नि सेवन, स्त्री का संग, और ये भी दे देगा आपको कि प्रातः स्नानोपरि उपवास ना, तो ये दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से गोरक्षनाथ जी ने और क्या बताया है ना, मतलब स्वामी स्वात्माराम के अलावा जो बताया, उनके उनको छोड़ करके गोरखनाथ जी ने और क्या बताया। और यहाँ से क्वेश्चन आए थे कि क्या नहीं करना है ना, उसमें क्या था, उपवास भी था और प्रातः स्नान भी था और एक शरीर को कष्ट देने वाले कारक भी थे ना, और यही चीज यहाँ पे मना किया गया ना कि काय क्लेश विधि ना, कि जो काया को, शरीर को क्या करे, क्लेश दे, तकलीफ दे, वो भी आपको क्या करना है, एक तरीके से छोड़ देना है। वो क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैंने आपको वैसे दिखाया था वो क्वेश्चन। अगली बार जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना, तो केवल मैं क्वेश्चंस को दिखा दूंगा ताकि ये चीज आपको क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। आगे चलते हैं। अब यहाँ औपथ्य आहार की चर्चा कर ली, 3 श्लोक मिले थे, एक तो इस टाइप का औपथ्य वाला, उसके बाद फिर से गर्म किया गया खटाई वाला खाना, और उसके साथ जो गोरख वचनम वाला था, वो 3 चीज थे। अब बात करते हैं पथ्य आहार की। भावना जी पढ़ना चाहेंगे आप? जी सर। पढ़िए। गोधूमशाली यवषष्टिक शोभनानां श्रीराजखंड नवनीत शिता मधुनि शुण्ठी पटोलक कफलादि कफ पंचशाकं मुद्गाद्य दिव्य मुद्गदं च यमीन्द्रपथ्यम्। आपके पथ्य आहार में हमको नहीं पता था कफ रखते हैं है ना? थोड़ा सा अलग कीजिएगा ना, ये है ना पटोलक ना, पटोलक और फलादि ना, ये छोटा छोटा है। और जब आप इस तरीके से श्लोक को पढ़ना सीख जाइएगा ना, तो एक तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और वो याद भी हो जाएगा। क्या बोला, गोधूम सालीव यवषष्टिक शोभनान्नम क्षीर श्री राजखंडम नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादि पंच साकम। अब देखिए यही चीज मैं कह रहा था कि यहाँ पंच साक बोल दिए, लेकिन श्लोक में कहीं भी पंच साक कौन कौन से नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रंथकार है ना, ये क्या बोल दिए, पंच साक, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्वा। अब जो क्वेश्चन था यही मेघनाथ को आपके ऑप्शन में दे दिया। अब आपने तो याद करके गया पंच साख, लेकिन आपने मेघनाथ याद नहीं किया, तो आप वहां पे मात खा जाएंगे। तो पहले आप श्लोक को याद करें और फिर जैसे इस तरह के कहीं पे कुछ कॉमा दे करके मिल जाना, तब जा करके आप उसके मीनिंग्स को याद कर लें। क्या पता कल को यहाँ चौलाई और चौरंगी भी लिख दे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि चौलाई चौरंगी तो एक ही जैसा लग रहा है, लगता है चौलाई कोई सिद्ध योगी होंगे, तो फिर आप वहां धोखा खा जाएंगे ना। तो ये 5 चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं हम लोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि यही चीज मैं अभी आगे कहने जा रहा था ना। तो यहां से क्या पूछा जाएगा या क्या पूछा जा सकता है, या मैं आपसे क्या पूछूंगा कि जब आप मिताहार की परिभाषा करते हैं
और जब आप योगियों के लिए जो उपयुक्त भोजन या अनुकूल भोजन बताया गया है, उन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? तो आई मीन श्रेष्ठ नहीं, उन दोनों में क्या कॉमन है? तो पुष्टम भी दे दूँगा, सुमधुरम भी, स्निग्धम भी दे दूँगा, धातु प्रपोषणम मनोविलसितम। तो अब वो श्लोक आपको याद नहीं रहेगा। क्या श्लोक था, कोई बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो बोला था मिताहार की छोटी परिभाषा है, जल्दी बताइए। ब्रह्मचारी सुस्निग्धं मधुरमाश्च शिववर्जितः भुज्यते शिवसंप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। चलिए उसमें क्या आ गया? सुमधुरम भी आ गया और सुस्निग्धम, मतलब स्निग्धम भी आ गया, सुमधुरम। लेकिन वहां पे पुष्टम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, मनोविलसितम नहीं है। ये एक्चुअली में है तो मिताहारी योगियों के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पूछ देना। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा था कि मैं आपसे क्या पूछूंगा कि कौन से चीज कॉमन है किसमें किसमें, एक मिताहार की परिभाषा में और योगियों के लिए जो हितकारक भोजन है या अनुकूल भोजन है ना, तो क्या कॉमन होगा? एक आपका सुमधुरम और सुस्निग्धम, यही था ना कि सुस्निग्धम, मधुरम, चतुर्थाहार विवर्जिता, चतुर्थांश विवर्जिता ना। तो ये चीज छोटा छोटा चीज ख्याल रखिएगा आप ना। इन सब के स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे ताकि आप शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सके ना। अब आगे चलते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन अब जब से मैं सीक्वेंस देख रहा हूँ ना, तो मेरे को कुछ इन लोगों का भरोसा नहीं लगता है ना। कुछ से भी, कहीं से भी कुछ भी सीक्वेंस पूछ देना, तो हो सकता है आपको दे दे युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधि और दुर्बल। तो इन पांचों को क्रम में लगाएं श्लोकानुसार ना। तो ये चीज याद रखिएगा, क्या बोला? युवा, वृद्धो, अतिवृद्धो व व्याधितो, दुर्बलो अपि वा ना। तो ये श्लोक याद रख लीजिएगा। हालांकि 50-50 है, हो सकता है आ जाए या नहीं आए, लेकिन आपको ऐसे श्लोकों को बिल्कुल मिस नहीं करना जहां पे कुछ क्रम बने ना, कोई क्रोनोलॉजी बने, तो आप उसको बिल्कुल मिस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जरूर याद कर लेना, युवा, वृद्धो, अतिवृद्धो व व्याधितो, दुर्लभो अपि वा ना। ये क्रमानुसार आप इसको याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। केवल हम लोग इंपॉर्टेंट श्लोक को ही डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे ना। अब ये आसन खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय उपदेश कुंभक की। अगर लेट होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। कुंभक में सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग, एक वायु के प्रकोप से होने वाले जो रोग होते हैं ना, वो, और उसके नाड़ी शुद्धि। एक क्वेश्चन मैं कभी नहीं पूछा, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। नाड़ी शुद्धि हठ प्रदीपिका के अनुसार कितने दिनों में होती है? तो टोटल 80 दिन में। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जल्दी बोलिए। 3 महीने में। और कोई कुछ? ओके, निवेदिता जी, आपने 80 दिन कैसे कंक्लूड किया? सर वो 80 बार है, मतलब दिन में 4 बार करना है, प्रातः, दोपहर, सायंकाल और रात्रि में 20-20 बार करना है, तो टोटल सर 80 बार, वो 80 दिन नहीं है। मैंने पूछा नाड़ी शुद्धि कितने समय में होती है, ये नहीं पूछा कि नाड़ी जी शुद्धि सर। कितनी बार करनी है। सर और सॉरी जितनी सर। बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि मैं जितनी बार समय का जोड़ा है ना, चाहे वो खेचड़ी की बात करूं, चाहे उद्यान की बात करूं, चाहे 12 वर्षों, चाहे ये 1 साल वाला, मैंने कभी नाड़ी शुद्धि को आपको रिवाइज ही नहीं कराया ना। तो इन्होंने सही बताया संध्या जी ने कि 3 माह, लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब 90% सही है। 3 माह या उससे कुछ अधिक ना, या उससे कुछ अधिक। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो चीज कहाँ लिखी हुई है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने बताया था, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया और इसको आपने उसमें टाइम वाले में इंक्लूड नहीं किया। अभी आएगा तो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे जहाँ नाड़ी शुद्धि की चर्चा आपको देखने को मिलती है। ये मेथड है, मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। ये चीज आपने भी बोला कि 80 बार करना है, ये सभी को याद रहता है, दिन में 4 बार। ये आप 2-4 टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, तो वो आपको कॉमन कॉमन दिखता है, तो वो चीज याद हो जाती है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाया था, मैच द फॉलोइंग में ना, कि प्राणायाम के जो 3 स्टेजेस होते हैं, तो तीनों का क्या बताया गया है, लक्षण बताया गया। पहले में क्या बोला गया कि कनीयसी भवेत स्वेद, जब आप स्टार्टिंग करते हैं या प्रारंभिक अवस्था में आपको क्या होता है, पसीना होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको कंपन होती है, और उसके बाद स्थानापनोति ततो वायु निबंधित। उसके बाद जो प्राण रहता है आपका ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाता है। कहीं कहीं देखने को क्या मिलेगा कि आप वायु में उठ जाते हैं ना, लेकिन आप अभी के लिए हठ प्रदीपिका में जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधित, मतलब उसके बाद प्राण का संचार सुषुम्ना में या ब्रह्म नाड़ी में हो जाता है ना, ऐसा वहां पे लिखा है। तो 3 स्टेजेस बताए गए। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो
ये तो याद ही सभी को रहता है कि पसीना आता है, फिर कंपन आता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप संस्कृत के वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा। क्या बोला गया है कि कनीयसी भवेत् स्वेदा ना और कंपो भवति। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे इसी तरीके से प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम अवस्था में दिया था और यहाँ के कनीयसी भवेत् स्वेदा। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कनीयसी भवेत् स्वेदा ना, स्वेद मतलब पसीना होता है, मतलब ये याद रखिएगा कि प्रथम अवस्था में जो होती है ना वो अ आपका पसीना आता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाया था। कोई नहीं बताएगा, संध्या जी या मेघा जी आप बताएं कि उस पसीने को शरीर में मर्दन करने से क्या होता है? कुछ याद आ रहा है क्या? सर उससे दृढ़ता और लघुता आती है शायद। सर रिवाइज नहीं, पर ऐसा चलिए, उससे नहीं फिर मतलब भी दृढ़ता आपने हाँ, बहुत अच्छा बताया। निवेदिता जी सही बताया क्या इन्होंने? निवेदिता जी बोलना चाहेंगे कुछ? सर शरीर में स्फूर्ति सर आती है, स्फूर्ति आती है। क्या आती है? क्या स्फूर्ति आती है और शक्ति आती है। आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं सर, याद नहीं है। शक्ति और स्फूर्ति। हाँ। संस्कृत वर्ड आपको नहीं याद आ रहा है क्या? आप लोगों को दृढ़ता मैंने यहाँ और से लघुता। नहीं सर। उन्होंने सही बोला, आप लोगों ने भटका दिया, वो भी शायद उनका भी मोरल डाउन हो गया होगा कि मैंने तो लगा सही ही बोला ना। सही बोला आपने, दृढ़ता और लघुता आती है ना। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जो जा रहा हूँ कि जो हिरण्य संहिता में वर्णित सप्त साधन हैं, उनमें से कौन से साधन पसीने को शरीर पर मर्दन करने से होते हैं ना, तो वहां पे दृढ़ता भी साधन है और लघुता भी साधन है। तो स्थैर्यम, धैर्यम, आरोग्यम, लघुता। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, कितना हाई लेवल का क्वेश्चन है ना। और इसीलिए मैं बोला कि जब कभी भी आप मेरी वीडियोस देखो, आप हमेशा हठ प्रदीपिका से शुरू करना। अगर आप गेरंड संहिता देखोगे तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि मैंने हठ प्रदीपिका इतने अच्छे से सब कुछ बताया। और जब गेरंड संहिता पढ़ाता हूँ या आप उसमें देखते हो ना, तो मैं एक एक लाइन पे कंपेरेटिव स्टडी आपको कराता हूँ, ताकि आपको पता चलते रहे कि आपने जो पहले क्या पढ़ा था और अब उस चीज से कितना अलग है ना। तो अब देखिए, दृढ़ता लघुता आपने गेरंड संहिता पढ़ा है, इस चीज को मैंने उसलिए सही से नहीं बताया क्योंकि आपको मैंने गेरंड संहिता नहीं पढ़ाया था। अब मैंने आपको गेरंड संहिता पढ़ा दिया, तो मेरे पास राइट है कि, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये सप्त साधन के नाम याद होंगे। ठीक है ना दीपक जी, मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं? जी सर। दिमाग ज्यादा नहीं ना घूम रहा है? नहीं सर, घूम नहीं रहा है सर, आज कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। ओके, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, दृढ़ता और लघुता होती है, क्या होती है जब आप उसका मर्दन करते हो शरीर पे ना। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, हालांकि इस लेवल से शायद आपको नहीं मिले, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि हर एक तरीके से आप तैयार हो सको ना। तो ये दृढ़ता भी लघुता भी दोनों सप्त साधन है और मर्दन करने से यही दोनों की प्राप्ति होती है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत पहले आया था कि स्टार्टिंग में किन-किन चीज़ों को लेने के लिए कहा गया है। तो ये दूध और घी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, बाद में फिर इसको मना कर दिया गया है, ऐसा कुछ कहा गया ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ से भी श्लोक, इसको भी मैं VVVVI बोलूँगा, जैसा कि वहाँ पुष्टम सुमधुरम सुनिग्धम वाला बोला था ना, गव्यम धातु प्रपोषणम और मनोविलसितम। उसी तरीके से ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। शायद यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आया था क्या? इस बार का मैंने ध्यान से क्वेश्चन देखा इस नहीं। बार सीक्वेंस पूछ लिया था सर इसका। हाँ, यस यस, थैंक यू थैंक यू। इस बार सीक्वेंस आया था और मैं वही बोला कि जहां कहीं भी आपको कोई पैटर्न दिखे, आप उसका एकदम उस श्लोक को इतने अच्छे से याद कर लेना कि दोबारा उसको देखने का जरूरत नहीं पड़े। तो इसको मैं चाहूंगा 2-3 लोग पढ़ेंगे। मेघा जी, प्रिया जी और संध्या जी, जल्दी से पढ़िए, तीनों लोग एक एक करके पढ़िए जल्दी से। बाकी लोग ध्यान से ठीक है। सुनिएगा ना, सुनने से भी याद होती है चीजें। पिक्का श्वासश्च कासश्च क्षीरकर्णक्षिवेदना भवन्ति विविधरोगा पवनस्य प्रकोपतः। चलिए नेक्स्ट। का श्वासस्य काशस्य शिरः कर्णक्षिवेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। नेक्स्ट। उक्काश्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षिवेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। चलिए बहुत अच्छा। और बाकी लोग भी अगर 3 बार भी अगर कोई चीज सुन लेते हैं ना, तो आपको याद हो जाता है ना। जैसे आपने बचपन में कोई गाना 2-3 बार या अभी भी सुनते हैं ना, तो याद हो जाता है ना। तो ये श्लोक तो बहुत 2 लाइन का आपको याद हो जाएगा। और इसका क्रम एकदम पूछ सकता है ना, तो आप इसके क्रम को स्क्रीनशॉट ले लो और दिन में 2-3 बार पढ़ेंगे, आप याद हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्वेश्चन दूंगा तो बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे। ये श्लोक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें।
अब अभी सब टेंशन पढ़ने का नहीं है, टेंशन ये है कि आप कहाँ से पूछेंगे। नहीं, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसी तरीके से पढ़े ना, क्योंकि जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना, और जब आप पढ़ के जी आते सर, हो अब तो प्रयास यही रहता है सर कि पढ़ लिया जाए जो है। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने बहुत बार बताया कि 2 चिन्ह देखने को मिलते हैं, एक नाड़ी शुद्धि के, एक हठ सिद्धि के ना, और ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों याद होने चाहिए, नाड़ी शुद्धि के भी चिन्ह और हठ सिद्धि के भी। जनरली क्या होता है कि हठ सिद्धि के चिन्ह इतने बार आ गए हैं कि आपने उसके श्लोक को याद कर लिया है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे ने याद कर लिया होगा, लेकिन नाड़ी शुद्धि के चिन्ह को आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं और शायद आपको पता भी नहीं चलता है कि नाड़ी शुद्धि का क्या वाक़ई में कोई चिन्ह है क्या? तो आइए इसको भी 3 लोग पढ़ेंगे, जो लोग अभी पढ़े उसको नहीं वो लोग नहीं पढ़ेंगे, उनके अलावा भावना जी, अ, अ, यदा तु नाड़ीशुद्धि स्यात् तदा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृशता कान्तिस्तथा जायेत निश्चितम्। हाँ, उसके अगला श्लोक भी ना 19-20 दोनों एक साथ है ना? यथेष्ट धारणं वायोर्नलस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्ति व्यक्तिरारोग्यं जायते नाड़ीशोधनात्। विकास जी पढ़ना चाहेंगे आप? सर हम पढ़े। हाँ, पढ़िए। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिह्नानि बाह्यात् कायस्थ कृशता कान्तिस्तथा जायते निश्चितम्। यथेष्ट धारणं वानरो रस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्तिराज्ञो जायते नाड़ीशोधनात्। विकास जी पढ़ना चाहेंगे आप? जी सर। जल्दी। यदा तु नारी शुद्धि स्याददा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृशता कान्ति अस्थदा जायते निश्चितम्। आगे भी 20वां श्लोक भी। यथेष्ट धारणं वायोर्नलस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नारीशोधनात्। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, आप जनरली ना यहाँ से याद कीजिएगा, क्या बोला गया है कि कायस्य कृशता कान्तिस् तथा जायेत निश्चितम्, मतलब शरीर का क्या होता है? पतला होता है। कान्तिस् तथा, कभी-कभी यहाँ ना आपको थोड़े से मीनिंग डिफरेंट आपको मिल जाएँगे, और जब आपको मीनिंग डिफरेंट मिले ना, तो आप हमेशा श्लोक को प्रेफ़र कीजिएगा ना। तो आप श्लोक पहले याद कर लेना, क्या? कायस्य कृशता कान्तिस् तथा जायेत निश्चितम् यथेष्ट धारणम्। अब यहाँ 2 संधि है ना, वायु और अनल। तो वायु और अनलस्य प्रदीपनम्, वायु और अनलस्य प्रदीपनम् नादादिव्यक्ति, नादाभिव्यक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्, मतलब नाड़ी शोधन जब हो जाती है तो क्या क्या होगी? कायस्य कृशता, कांति आएगी, और उसके बाद यथेष्ट धारणा, वायु को आप इच्छा अनुसार रोक सकेंगे। इच्छा अनुसार रोक सकेंगे, ऐसा कहीं और पढ़े थे क्या किसी चीज में? किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? चलिए, कोई बात नहीं, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपने रिवाइज नहीं किया होगा। आगे हम ये चीज मिलेगा तो फिर मैं आपको ज्यादा बेहतर याद रहेगा। क्या बोला गया? यथेष्ट धारणम वायु, मतलब वायु को आप इच्छा अनुसार रोक सकेंगे, और फिर वायु, वायुरनल, मतलब वायु और अनल संधि विच्छेद कर दिया, तो वायु यथेष्ट धारण करेंगे, और क्या होगा? अनलस्य प्रदीपना, मतलब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, और आपको नाद की भी अभिव्यक्ति होगी, आपको नाद की भी अनुभूति होगी, और उसके बाद आरोग्यम बोल दिया गया ना। तो ये 5 चीज आप याद रखिएगा, कायस्य कृशता कांतिस् तथा यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीपनम नादादिव्यक्ति आरोग्यम ना, ये 5 चिन्ह किसके हैं? नाड़ी शुद्धि के। हठ सिद्धि के अलग होंगे, लेकिन दोनों में बहुत कुछ कॉमन होगा, तो वो भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोल दिया गया था कि जिनका मेद और श्लेष्मा अधिक है उनको क्या कहा गया है? सत्कर्म करने के लिए कहा गया है ना। ये शायद इस बार भी क्वेश्चन आया था कि किनको सत्कर्म करना है, ये असर्शन रीजन में कुछ ऐसा था। और यहाँ से पिछले के पिछले साल क्वेश्चन आया था कि किनको सत्कर्म करना है, उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो मेद और श्लेष्मा दिया हुआ था, और वो बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जिनके मेद और श्लेष्मा बढ़े हुए हैं, केवल उनको ही सजेस्ट किया गया है सत्कर्म करने का, अन्यथा ज्यादा जरूरी नहीं है ना, जिसके दोष क्या है? सम है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, संध्या जी आप क्रम बताएंगे क्या यहाँ पे सत्कर्म का, जल्दी से?
दौति बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति चैतानी षटकर्माणि चलिए प्रचक्ष। बहुत अच्छा। अब हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो धौती का लाभ निवेदिता जी बताएंगे जल्दी से आप, धौती का लाभ जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, भावना जी जल्दी बताइए। का श्वास प्लीहा और दमा रोगों में, तिल्ली रोगों में, इसमें और कफ रोगों में ये लाभदायक होता है। नहीं, आप पूरा श्लोक बोलने का हमेशा प्रयास कीजिए ना। संध्या जी आप श्लोक बता पाएंगे क्या? मतलब पूरा नहीं, जो इम्पोर्टेंट वाले। देख के बता पाऊंगी, बिना देखे याद नहीं है पूरा। सर का श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोग विंशति। चलिए, कफ रोगाश्च विंशति। और उसके बाद इसका और कोई अभ्यास नहीं, आई मीन इसका कोई और लाभ नहीं बताया गया था। ये वर्ड याद रखिएगा, क्यों अभी बताते हैं। कल का क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा ऐसा रोग है ना, इनका माइक म्यूट कर लेना, जब आप बोल रहे हैं तो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, कि कौन सा रोग कॉमन है, कौन सा रोग कॉमन है, कॉमन है किसमें किसमें, एक तो धोती में, और जब आप प्राणायाम का गलत अभ्यास करते हैं तो वहां पे क्या था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, जो बोला था कि आप इसके क्रम को याद रखिएगा, जो इस बार आया था। जल्दी कोई बताइए किनको याद हुआ था, जल्दी बताइए। इक्का श्वास वाला सर। हाँ, हिक्का श्वासस्य कासस्य सिरः कर्णाक्षी या वेदना। कर्णाग्नि। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, कासस, कास भी आ गया, खांसी भी आ गया, श्वासस ना, ये दोनों आ गया। देखिए ये यहाँ पे जब संस्कृत में देखेंगे ना, तो कास और श्वास इनसे संबंधित भी क्या होंगे, बीमारी दूर होगी। तो ये कॉमन हो गया। देखिए ऐसे करके आप हमेशा फाइंड आउट करना सीखिए ना, कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या सिमिलैरिटी दिखती है। कास भी दिख गया, श्वास भी दिख गया ना, अब ये भी दे देगा, प्लीहा कुष्ठ दे देगा। अब जिनको वो श्लोक याद होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनको ये याद नहीं होगा ना, तो आप मत खा जाएंगे ना। तो याद रखिएगा ये दो कॉमन है, कास भी और श्वास भी, मतलब खांसी भी और दमा भी। किससे गलत अभ्यास करने, प्राणायाम के गलत अभ्यास करने से होता है। और जब आप धोती का अभ्यास करते हैं तो उसमें लाभदायक होता है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये किसी तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है, मैं केवल आपको हिंट कर देता हूँ कि आप अपनी तैयारी इस तरीके से रखना कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब बस्ती के लाभ कौन बताएगा, किन्हीं को याद है तो जल्दी बता दीजिए। सर गुल्म गुल्म प्लीहा उदर त्रिदोष जन्य रोग नाश करता है। और कुछ कोई बताना चाहेगा इनके अलावा? जठराग्नि प्रदीप। और कुछ? सर वायुगोला, वात तिल्ली, पित्त वात कफ से। पित्त कफ सभी दोष नष्ट, वात पित्त कफ जन्य। देखिए जब यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसके श्लोक को देखिए पहले। कुंडलिनी जागरण। हाँ, गुल्म प्लीहा उदरम चौ अपी वात पित्त कफोद्भव। एक तो ये त्रिदोषों में हो गया, मतलब त्रिदोषों को भी बैलेंस करता है ना, त्रिदोषों को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब वहां पे जब आपने देखा था तो वहां पे क्या था कि का श्वास प्लीहा कुष्ठ। अब देखिए यहाँ पे भी प्लीहा मिल गया और वहां पे भी प्लीहा मिल गया, तो बोलेगा कौन से रोग ठीक होते हैं धौती और बस्ती के अभ्यास से। और वहां पे भी दे देगा आपको वात पित्त कफोद्भव त्रिदोष गुल्म, एक प्लीहा धीरे से चिपका देगा। अब आप बीच में फंस जाइएगा कि किसका श्लोक क्या था, क्योंकि सारे श्लोकों का लाभ एक ही जैसा मिलता है। आप हमेशा क्या करते हैं, ऐसे श्लोक को याद करते हैं, गुल्म प्लीहा उदरम वात पित्त कफोद्भव काश्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगांश विंशति। हालांकि विंशति है तो आपको याद रह जाता है, लेकिन फिर आप इसी तरीके का क्या करते हैं, आपने श्लोक को याद कर लेता है, लेकिन आपको ये भूल जाता है कि आपका आप लाभ एक्चुअली में किस का है ना, या प्राणायाम का लाभ है या षटकर्म का लाभ है, या मुद्रा का लाभ है ना। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे थे। बिल्कुल सही है। आप श्लोक याद कर ले, क्योंकि श्लोक याद करने में मजा आता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये श्लोक याद तो किया, लेकिन किसका याद किया। अब देखिए वहां पे क्या था, काश्वास प्लीहा कुष्ठ, और यहाँ पे भी दे दिया गुल्म प्लीहा उदरम। तो ध्यान से समझिएगा, प्लीहा कॉमन है और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इतना डीप नहीं आता है, वो ऊपर ऊपर पूछते हैं, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन बनाने का मौका मिला तो मैं जरूर ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा ना। सर नहीं मिले तो ही ठीक है सर, बहुत टफ बनाते हैं। नहीं, आप चीजों को रिलेट करने के समझे ना, क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत तरीके के बनेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आज षटकर्म कर लेते हैं। अगर सब लोग अग्री करेंगे तो हम इसको आधा घंटा और खींचना चाहेंगे ना,
क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा है। अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आगे चलते हैं। एक और चीज इसमें बोला क्या कि जो धातु होती है, धातु भी सम होते हैं। इंद्रियां का भी क्या होता है, इंद्रियों में क्या होता है, कर्ण मतलब एक तरीके से प्रसन्नता आती है ना, अंतःकरण आपका क्या होता है, प्रसन्न होता है। और इसमें क्या बोला, देखिए कांति, अब यहाँ पे भी कांति बोल दिया गया। और दहन प्रदीप्तम, ये आपके नाड़ी शुद्धि में भी थे ना, कांति तथा और वायु अनलस्य प्रदीप्तम ना। तो ये हालांकि ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, इतना नहीं आएगा, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि बस्ती के ये भी लाभ है रेदर देन कास गुल प्लीहा उद्रम वास्पित कफोद बवा, उसके अलावा भी ये लाभ है ना जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअली आपको क्वेश्चन इसलिए बनेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना, एक है धोती बस्ती, धोती बस्ती, इन दोनों में बहुत ज्यादा है सिमिलैरिटी भी, और जो यहाँ पे ठीक करता है ना वो और जगह देखने को मिलता है। तो आप धोती को और बस्ती को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। नेति त्राटक के ज्यादा लाभ नहीं है, वहां से क्वेश्चन उतने नहीं बनेंगे ना, क्योंकि वहां पे कुछ वैसा लिखा ही नहीं है। ये सभी को याद रहता है कि इससे कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि होती है और जत्रु ऊर्ध्व रोग होता है। ये सभी बच्चा बच्चा मतलब जो स्टार्टिंग करता है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले डील किया ना। ये सभी को याद रहता है, कपाल शोधनी होती है, दिव्य दृष्टि होती है और जत्रु ऊर्ध्व रोग। तो ये यहाँ पे याद रखिए, दिव्य दृष्टि किससे किससे होता है या कपाल शोधन किससे किससे होता है। अभी हम लोग को और कहीं मिलेगा तो उसको फिर इसके साथ ऐड ऑन कर लेंगे। अभी ये हम लोग को पहली पहली बार मिल रहा है ना, अभी से पहले कपाल शोधन नहीं मिला, दिव्य दृष्टि कहीं नहीं मिला, आगे मिलेगा तो साथ में इसको जोड़ लेंगे हम लोग अपने डिक्शनरी में। और एक और वर्ड, जत्रु ऊर्ध्व रोग को नाश करता है। क्लियर है? आते हैं त्राटक में। त्राटक में भी कुछ नहीं है, इसके लाभ नेत्र रोगा नाम। एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन जब आप घेरंड संहिता पढ़ते हैं तो वहां दिव्य दृष्टि है। अभी जब हम लोग उसको रिवाइज करेंगे तो फिर उसमें एड ऑन कर लेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा कि हठ प्रदीपिका में त्राटक से दिव्य दृष्टि मिलती है ना, ये याद कीजिएगा। और क्या होता है, नेत्र रोगा नाम, नेत्र के रोगों में भी ठीक करता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि तंद्रा दीना नाम, अभी ये क्यों याद करने बोला मैं, अभी थोड़ी देर में आपको पूछूंगा कि तंद्रा दीना नाम और कहाँ देखने को मिला था ना। मतलब तंद्रा आदि नाम कपाट का, मतलब तंद्रा के साथ और भी उसके मतलब जो जमाई वगैरह नींद आने से पहले की जो स्थिति होती है ना, तो तंद्रा आदि नाम कपाटकम। और इसको क्या बोला गया कि हार्ट कपेटकम बोला गया, मतलब आप इसको सोने की पेटी के समान संभाल के रखेंगे इसको, त्राटक की विद्या को। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, नेत्र रोगा नाम, तंद्रा आदि नाम और सॉरी हाँ, ये दो चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब नौली में भी वैसा कुछ नहीं बताया गया, केवल जठराग्नि प्रदीप्त कर देना है इसमें, और कुछ नहीं है ना। मंदाग्नि संदीप, बस मंद जो अग्नि है ना, जो आपकी खाना अगर नहीं पच रहा तो वो ठीक कर देगा, उसमें वैसा कुछ नहीं है। कपालभाति में आते हैं। कपालभाति मेथड हम लोग ऑनलाइन क्लास में देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। अब इसमें जो लाभ बताया गया ना, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ये कफ दोष को दूर करता है ना। और ये त्रिदोष जहां जहां दिखेंगे, चाहे वात दिखे, चाहे कफ दिखे, चाहे पित्त दिखे, चाहे तीनों मिल के मिले, तो वो तीनों याद रखिएगा। इसमें क्या करता है, स्थौल्य मतलब आपकी जो मल वगैरह रहता है या मोटापा वगैरह रहता है ना, तो उसको कम करता है ना, कफ दोष में है। और इसका एक और लाभ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना, कहाँ चला गया सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सीरियसली? जी सर, मुझे नहीं हो रही है, सर सभी को। हो रही है, सर शो हो रही है। आप इसको बंद करके फिर से पूजा जी ज्वाइन कीजिए जल्दी से ना, जी सर, जी सर। जल्दी ज्वाइन कीजिए आप। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया कि जब आप क्या करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, प्राणायामम ततः कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति। अब बोलेगा कि ये षटकर्म के बाद ना, जब ये षटकर्म आपने क्यों किया, इससे क्या हुआ, मोटापा कफ संबंधी रोग आपके दूर हुए। और एक चीज छूट गया, सॉरी 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 सॉरी, ये आगे है क्या, हाँ ये छूट गया कि इससे क्या होता है, कफ दोष का नाश होता है कपालभाति से ना, कफ दोष। ये आप याद रखिएगा, कपालभाति से कफ दोष होता है। और यही चीज घेरंड संहिता में मिली थी, चाहे आप कंप्लीट लाभ बात करें, चाहे वातक्रम व्युतक्रम शीतक्रम की बात करें, तीनों में क्या बोला गया था, कफ दोषों का नाश होता है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, कपालभाति से कफ दोष नाश। और अभी हम लोग प्राणायाम में भी कुछ लाभ को देखेंगे ना। अब ये बोला क्या, षटकर्म जब आप करते हैं उसके बाद क्या होता है, आपका मोटापा कफ संबंधी रोग तथा मल आदि षटकर्म की क्रिया से निवारण होता है, और उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए।
तो उसके बाद प्राणायाम करने से क्या होता है, अनायास ही सिद्ध हो जाता है। मतलब उसके बाद जब आप अभ्यास करते हैं किसके बाद, षटकर्म के बाद, तब जाकर के आपका प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका प्राणायाम कब अनायास ही सिद्ध हो जाता है ना, अनायास ही सिद्ध हो जाता है। अब एक ऑप्शन आपको धीरे से दे देगा, सिद्धासन भी दे देगा, और उसके बाद दे देगा षटकर्म के बाद, फिर दे देगा नाड़ी शुद्धि के बाद, और उसके बाद ऐसे करके कुछ और ऑप्शंस दे देंगे ना। तो याद रखिएगा कि जो प्राणायाम का अभ्यास होता है किसके बाद, अनायास सिद्ध होता है। जब ऐसे ऐसे वर्ड दिखे ना तो आप याद रखिएगा कि अनायास किसके बाद सिद्ध होता है, जब आप षटकर्म करते हैं उसके बाद ही आपका प्राणायाम अनायास सिद्ध होता है, ना कि नाड़ी शुद्धि के बाद या आप आसन के बाद या सिद्धासन के बाद ना। तो ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। अब आगे आगे चलते हैं। आज वो नहीं आई निक्की जी क्लास में, उनसे कुछ बात करनी थी मेरे को। अब यहाँ वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुंभक की बात करते हैं ना, कुंभक से पहले नहीं, यहीं पे मिलेगा। कुंभक का कोई क्रम बताना चाहेगा? सर सूर्य भेदी उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। अब एक चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज बता दिया गया, कुंभक के प्रकार के बाद क्या बोल दिया गया कि आपको कब जालंधर बंद करना है और कब उड्डयन बंद करना है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से शायद क्वेश्चन आ चुके हैं ना। तो आपको कब करना है जालंधर बंद, पूरक के अंत में ना, पूरकांते मतलब पूरक के अंत में क्या करना है, जालंधर बंद। मतलब जब आप इनहेल कर लें उसके बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे। ये तो हम लोग अभी भी करते हैं ना। लेकिन उड्डयन बंद कब करने के लिए बताया गया, इसको देखिए, कुंभकांते और रेचक आदो, ये दो वर्ड याद रखिएगा। यहां से मैंने एक बार क्वेश्चन बनाया था कि उड्डयन बंद कब करना है, कुंभकांते, रेचक आदो, पूरकांते, ओनली वन, टू ओनली, 1 2 या 1 3 ऐसे करके दिया था ना। तो ये याद रखिएगा कि उड्डयन बंद कब करना है, कुंभकांते और रेचक आदो, रेचक के प्रारंभ में, रेचक आदो मतलब रेचक के प्रारंभ में, और कुंभकांते कुंभक के अंत में आपको क्या करना है, उड्डयन बंद करना है, और जालंधर बंद करना है पूरकांते। यहाँ से एक तो वो क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, और क्या दे दिया था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 दे दिया क्या, कुंभकांते आपको क्या करना है, जालंधर बंद, और पूरकांते उड्डयन बंद ना। तो बोथ इनकरेक्ट हो गया, ऐसे दिया था मैंने, 1 करेक्ट, 2 ओनली, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, या बोथ करेक्ट बोथ इनकरेक्ट, ऐसे करके दिया था। तो ये याद रखिएगा कि कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद करना है, और पूरक के अंत में जालंधर बंद करना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये याद नहीं रखिएगा तो। आगे चलते हैं हम लोग। किन्हीं को लेट हो रहा होगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई छोड़ करके जाए और किसी के इस बार आया था ये क्वेश्चन, आया था ना। तो ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन आएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे करके ना, 1 ओनली, 2 ओनली, ऐसे करके ना। आगे चलते हैं। जालंधर बंद, ये तो हम लोग बंद में भी देखेंगे। अब यहाँ पे सूर्य भेदी के अभ्यास हम लोग बाद में देखेंगे, केवल लाभ और लाभ देखेंगे। लाभ से ही जनरली क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास को हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कपाल शोधन, कपाल शोधन अभी थोड़ी देर पहले कहीं मिला था, जल्दी देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताइए। नेति में, निधि में मिला था ना। और वात दोष गरम, वात दोष का नाश कहीं मिला अभी तक क्या हम लोगों को? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलिए। सर बस्ती में, बस्ती में मिला, वात दोष में मिला था। चलिए, अब ये थोड़ा सा यूनिक है, कृमि दोष, ये कहीं नहीं मिलता, इसलिए बच्चे लोग को ये ज्यादातर याद रहता है, और ये दोनों अक्सर याद नहीं रहता है, वात दोष और कपाल शोधन। ये क्या होगा? हाँ, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वात शोधन वात दोष था या कफ दोष था ना। तो याद रखिएगा सूर्य भेदी में वात दोष का नाश होता है, और कपाल शोधन भी होता है, और एक कृमि दोष, ये 3 लाभ इसके हैं, और इसमें कुछ नहीं बताया गया। अब उज्जयी में बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे आइए पहले समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ से शायद इस बार क्वेश्चन आया था, दीपक जी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा भी था कि उज्जयी का जी क्या सर। क्या लाभ है ना। तो अब आप इसको एकदम सतर्क हो जाइए कि एक तो ये श्लोक पहले आप याद रख लीजिएगा, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जयाख्यम तु कुंभकम ना। ये डायरेक्टली श्लोक से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 4 चीज है ना, एक नाड़ी है, एक जलोदर है, एक धातुगत है, एक दोष विनाशनम है। तो पूछ लेगा कि कौन है, ऑलरेडी 3 चीज है ना, तो इसमें प्लीहा कुष्ठ गुल्म घुसा करके कुछ भी आपसे पूछ लेगा। अगर आपको श्लोक याद नहीं होगा तो आप बिल्कुल धोखा खा जाइएगा। क्लियर है? शीतकारी का लाभ हम लोग बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं,
इसलिए इसको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें क्या बोला गया, योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारक, ये हम लोग को एक जगह और मिलेगा नादानुसंधान के किसी अवस्था में, तो इसको याद रखिएगा ताकि जब मैं वहां सर आपसे यस निष्पत्ति निष्पत्ति अवस्था में सर। लास्ट वाले में ना जी सर, लास्ट। सृष्टि जी संहार सर। लास्ट वाले में मिलता है। तो जिनको अभी याद नहीं था या याद आ गया होगा तो याद कर लीजिए, जब आप नादानुसंधान में 4 पढ़ते हैं ना, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, तो निष्पत्ति वाले में आपको सृष्टि संहार कारक देखने को मिलता है। और क्या है, योगिनी चक्र सम्मान्य। अब देखिए, न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, ये जनरली जब आप शीतकारी और शीतली को पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यही चीज याद कर लेते हैं कि यहाँ पे न क्षुधा होगा, न तृषा होगा, न भूख होगा, न प्यास होगा। साथ में है निद्रा नैव आलस्य, ना ही निद्रा आएगी ना ही आपको आलस्य आएगा। ये दो आप कभी शायद ही आप में से कोई याद रखता होगा कि ये भी लाभ है ना, कि निद्रा और आलस्य में भी क्या करता है, ये हेल्पफुल है ना, ये याद नहीं रखते हैं। और एक इससे कामदेव के समान शरीर हो जाता है ना। शीतकारी शीतली में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि शीतकारी से कामदेव का समान शरीर होता है, और जिसका कामदेव के समान शरीर होगा वही क्या होगा, योगिनी चक्र द्वारा सम्मान्य होगा, और वही सृष्टि का संहार कर पाएगा जिसका शरीर कामदेव जैसा होगा। ये आप अपने मन से कुछ सोच करके बिठा सकते हैं ना, कि कामदेव शरीर होगा तो योगिनी चक्र से सम्मान्य होगा, और वही सृष्टि पर राज कर पाएगा। कौन, कामदेव भगवान। ऐसे करके कुछ भी सोच सकते हैं आप पे डिपेंड करता है, मैं बस ऐसे ही बता दिया ना। और उनको क्या होगा, ना ही निद्रा आएगी ना ही आलस्य आएगी, क्योंकि वो भगवान है ना, तो निद्रा भी नहीं आएगी, आलस्य भी नहीं आएगी। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, शीतकारी के अभ्यास से कामदेव जैसा शरीर होता है ना, ये आपको एटलीस्ट याद रखना होगा। अब इसका आगे थोड़ा सा भी और बता दिया है क्या, कि सभी उपद्रवों से बचा रहता है, और भूमि मंडल पे मतलब धरती पर विख्यात योगी के रूप में उभर करके आते हैं ना। तो जब भगवान ही हो गए कामदेव, तो उपद्रव से भी बचे रहेंगे और भूमि मंडल पर उभरेंगे भी, नींद भी नहीं आएगी, आलस्य भी नहीं आएगा, भूख प्यास भी नहीं होगी, योगिनी चक्र द्वारा सम्मानित। जैसे आपको याद करना है वैसे कर सकते हैं। बात करते हैं शीतली की। शीतली में थोड़ा सा और इसका लाभ बता दिया गया है। अब देखिए, मिलना शुरू हो गया ना, ये वर्ड गुल्म कहाँ मिला था, अब जल्दी बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। गुल्म कहाँ कहाँ मिला था हम लोगों को? सर बस्ती में, प्लीहा सर धोती बस्ती दोनों में था। गुल्म, प्लीहा, और गुल्म कहीं मिला सर था? गुल्म गुल्म नहीं सर। तो देखिए, अब कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि प्लीहा रोग में कौन कौन लाभदायक है, प्लीहा रोग में कौन कौन लाभदायक है। हाँ, एक दे देगा शीतकारी, एक देगा शीतली, एक देगा बस्ती, एक देगा धोती। जनरली आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि षटकर्म और प्राणायाम को मिला करके पूछ दिया, लेकिन जब इन लोगों को मिला करके पूछ देगा ना, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि बाप रे बाप, कैसे इतना क्वेश्चन बना दिया। तो आप इस तरीके के मिला करके पढ़ने का आदत डालिए, कि जहां जहां गुल्म दिखे वहां वहां आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हाँ, यहाँ पे वहां पे गुल्म था, और यहाँ पे प्लीहा कुष्ठ है, और वहां पे ये नहीं है ना। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप हर एक सवाल का जवाब दे पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ क्षुधा तृषा दे दिया, अब यहाँ पे ज्वर पित्त भी दे दिया ना, तो अब यहाँ पे ज्वर पित्त कहीं हम लोगों को मिला था क्या, और कहीं किसी को याद आ रहा है क्या ज्वर पित्त? ज्वर पित्त नहीं याद आ रहा किसी को, या नहीं मिला था? पित्त तो मिला था ना बस्ती में हम लोगों शीतली में को। सर, शीतली में, हाँ? शीतली में। शीतली तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं ना, ये शीतली ही है ऑलरेडी, कहाँ चले जाते हैं आप। आइए, तो एक और चीज, गुल्म किसी आसन में मिला था क्या? गुल्म किसी आसन में मिला था, जल्दी दिमाग पे जोर डालिए तो। मयूरासन। बहुत अच्छा, थैंक यू। मयूरासन में भी आपको वहां पे देखने को मिलता है ना, कि जब जारियत कालकूट का पढ़ते हैं ना, तो उसके ऊपर वाले में जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको गुल्म उदरादि देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक और चीज, विष में लाभकारी ना, कि आप विष भी कर लेते हैं, तो ये लाभदायक है। यहाँ पे आपको मयूरासन में विष वाला देखने को मिला था ना। तो पूजा जी चले जी गए, सर। आपको गई। जाना होगा, आई गेस, मेरे को लेट हो रहा लग रहा है, लेट हो रहा होगा आपको क्या? नहीं सर, वो मेरा क्या नेट खत्म हो गया, फिर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी मैं सुन रही हूँ पूरा। ओके, चलिए कोई बात नहीं।
सुन रहे हैं ना? बाकी आप वीडियोस देख लेना तो आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा, क्योंकि आपने सुन लिया, उसके बाद जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ज्यादा नहीं है, भस्त्रिका भ्रामरी करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। अगर टाइम मिला तो किसी और दिन हम लोग बीच में समय निकाल के ना इस तरीके से जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में ना कि आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे अलग देखने को मिलता है, आपको किसी भी प्राणायाम में कोई पर्टिकुलर आसन में नहीं सजेस्ट किया जाएगा करने के लिए, लेकिन जब आप भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं तो एकमात्र यही अभ्यास है जिसमें कि किसी पोस्चर को रेकमेंड किया गया है जो पद्मासन है। ये क्वेश्चन एकदम बनेगा, तो ये याद रखिएगा कि भस्त्रिका ही एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसमें कि आपको पद्मासन करना है, या पद्मासन लगाने के लिए या किसी आसन को लगाने के लिए बोला गया। अब वहां पे आपको कहीं पे भी पाप प्रणाशनम देखने को नहीं मिला था, लेकिन वहां पे व्याधि मिला था। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप ये चीज मिस कर दोगे कि सर्व पाप प्रणाशनम आपको पद्मासन के भी लाभ बताए गए हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा ना कि किसमें किसमें लाभदायक है आपके पद्मासन। तो सर्व व्याधि वहां मिल गया और सर्व पाप यहाँ मिल गया ना, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके लाभ को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे समग्रीव उद्रम शुद्धि, ये लाभ नहीं है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब जब ये चीज आप करते हैं ना, ये इसके टेक्निक में एक चीज और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग किस उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा। प्रीति जी याद है आपको कुछ, या संध्या जी कुछ उंगली का से संबंधित कुछ था क्या पूरक रेचक में? किन्हीं को याद आ रहा है तो बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही मेरी। सर तर्जनी तर्जनी नहीं तर्जनी लेते और मध्यमा तर्जनी और मध्यमा को लगाना था, नहीं लगाना था? नहीं लगाना, चलिए बहुत इसको अच्छा। सर फोल्ड करना है। हाँ, उसको फोल्ड कर लेना, बाकी 3 उंगलियों को करना। इसको हम लोग जब आप देखेंगे ना, जो मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है ना, जब वो प्राणायाम कराते हैं ना, नाड़ी शोधन, तो इसी मुद्रा को यूज करते हैं। इसको हम लोग प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं कहीं कहीं, या आप एस व्यासा पे भी देखेंगे ना, एस व्यासा का भी, तो वहां पे भी ये चीज जब आप वहां नाड़ी शुद्धि देखेंगे तो यूज करते हैं। लेकिन जब आप बिहार स्कूल ऑफ योगा, ये आप एक्चुअली योगा से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेडिशन में किस तरीके से कौन सा अभ्यास कराया जाता है ना। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा में क्या करते हैं, इसको हम लोग नासाग्र मुद्रा बोलते हैं। जो नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, आई मीन अनुलोम विलोम, वहां पे नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। उसमें भ्रूमध्य में लगाते हैं, किसको किसको, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को भ्रूमध्य में लगाते हैं, और अंगूठे से और रिंग फिंगर से लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को स्विच करते हैं। लिटिल फिंगर आपकी फॉल्स रहती है। प्रणब मुद्रा जब आप एस व्यासा का देखेंगे या मोरारजी देसाई का देखेंगे, तो वहां पे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। बाकी थंब और रिंग और लिटिल फिंगर को हम लोग लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल यूज करते हैं ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेडिशन में कैसा करके बताया जाता है ना। आइए आगे चलते हैं, अब इसके लाभ को देखते हैं। अब देखिए यही बताया गया कि मध्यमा और तर्जनी ना, सेकंड और थर्ड फिंगर को यूज नहीं करना। तर्जनी भ्याम विना दृढ़ ना, बिना उसके अभ्यास करना है। हालांकि इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, वात पित्त श्लेष्मा, मतलब कफ का क्या करेगा, हरम करेगा, और शरीरा अग्नि विवर्धनम, ये तीनों चीज में बस्ती के जैसा ही लाभदायक है तीनों। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल इलेबोरेट नहीं करूंगा, जो आगे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। कुंडली बोधकम, ये वर्ड और कहाँ मिला था, जल्दी बताइए, जल्दी हरिया बोल दीजिए जिनको। मत्स्येंद्रासन। थैंक यू। कुंडली बोधकम, ये सेम एकदम वर्ड वहां पे लिखा था, कुंडली प्रबोधनम ऐसे करके। शुभ्रम पवनम सुखम हितम ना, इससे क्या होता है कि जो ब्रह्म नाड़ी के मुख पे, अब मैंने बताया था कि जो आप एड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात करते हैं ना, तो सुषुम्ना के अंदर से एक ब्रह्म नाड़ी जाती है और उसी के थ्रू कुंडली ट्रैवल करती है। जब बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती की कुंडली योग पर बुक जो है ना, उसमें पढ़ेंगे ना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो ब्रह्म नाड़ी है वो सुषुम्ना के अंदर से जाती है। और जनरली आप बुक में केवल ब्रह्म नाड़ी की चर्चा देखेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि कुंडली उसी ब्रह्म नाड़ी से ट्रेवल करती है, और उसी के मुख पे क्या रहता है, कफ वगैरह जमा रहता है। और जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो कफ हटता है और फिर कुंडली अंदर में प्रवेश करती है। तो एक चीज ये हो गया, कुंडली जागरण और ब्रह्म नाड़ी के मुख पे कफ लगा कफ को हटाता है ना। और ऊपर हम लोग ने देख लिया कि वात पित्त कफोद्भव ना, तीनों में ये लाभदायक है। और इससे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। ये सभी को याद रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, ये तीनों ग्रंथियों का इससे भेदन होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भ्रामरी में वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया, यहाँ पे केवल एक ही चीज बोल दिया गया कि यह आनंद देने वाला है ना, आनंद लीला, चिदानंद लीला, मतलब आनंद देने वाला अभ्यास है। जैसे आपने
अपना षटकर में देखा था ना कि स्टार्टिंग में धोती बस्ती तक ही उसके लाभ थे ना, केवल धोती और बस्ती में ही ज्यादा लाभ थे। नीति त्राटक कपालभाति ऐसे ही फॉल्स था ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं हल्का हिंट दे देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन हो सकता है मैच द फॉलोइंग दे देना कि भ्रामरी दे दिया और इधर आनंद लीला दे दिया, मूर्छा दे दिया, उसी तरीके अभी बताएंगे उसका क्या लाभ है। मूर्छा, प्लावनी दे देगा तो फिर हो सकता है आप फंस जाएंगे ना। तो मूर्छा में क्या बोल दिया, सुख प्रदायी है, सुख देने वाली, एक आनंद देने वाली होगी, एक सुख देने वाली होगी ना, दोनों सुनने में एक जैसा लगेगा, तो फिर आप मैच द फॉलोइंग में आप फंस जाइएगा। इसमें कुछ नहीं, केवल बोल दिया गया कि पद्म पत्र की तरह वो पानी में तैरता रहता है। जो साधक प्लावनी का अभ्यास करता है ना, वो भरे पानी में भी नहीं डूबता है। केवल ये याद रखिएगा, सुखात प्लावते प्लवते पद्म पत्रवत, ये आपके प्लावनी के अभ्यास बता दिए गए। इसके बाद सहित कुंभक की चर्चा हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में की। यहाँ उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मैंने इस पे बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, कैसे आप सहित और केवली में क्या डिफरेंस है और कैसे केवली से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखे थे। इसमें वैसा कुछ नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसको ज्यादा डील नहीं करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने इसको बता दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर के वीडियोज में देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन इतने बार आ गए कि अब एक साल से नहीं आए तो शायद अब इस बार पूछ देना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी पढ़ देता हूँ। ज्यादा टाइम अब नहीं लेंगे ना, ये प्राणायाम खत्म करके हम लोग आगे अगली बार इसको रिवाइज करेंगे। क्या बोल दिया गया, वपु कृषोत्तम वद्य प्रसन्नता नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हट शुद्धि लक्षणम। अब देखिए, मैंने बोला था हट सिद्धि और नाड़ी शुद्धि में क्या क्या कॉमन है, जल्दी से देखते हैं कौन बताते, बताइए तो क्या क्या कॉमन है वहां पे भी और यहाँ पे भी। सर कृष्णता और कांति, कांति पतला। है क्या यहाँ पे? जी सर, कहाँ है कांति? कांति है सर, और शरीर का पतला होना। क्या ये प्रसन्नता वाला जो बता रहे हैं क्या? कांति कहाँ है श्लोक में? सर नाड़ी शुद्धि में। नहीं, हाँ यहाँ पे बता। हाँ, एक तो ये हो गया कृष्णता, सर और नाड़ी क्या शुद्धि कॉमन? का बता रहे हैं। हाँ, मैंने पूछा नाड़ी शुद्धि और हट सिद्धि में क्या क्या कॉमन मिला अभी तक आपको? अच्छा जी सर, सर वही कृष्णता है। हाँ? कृष्णता सर, पतला, शरीर का और पतला वो नहीं होना। मिला था वहां आपको? किसी को याद नहीं आ रहा है क्या? वहां मिला था आपको नाड़ी जी शुद्धि सर, में? आरोग्यम भी था, जठराग्नि भी था। हाँ, अभी मैं वही बोलने जा रहा था, अभी तो शुरू ही किया था मैंने। ये अग्निदीपनम था ना, वायु अनिलस्य, भूल गए इतना जल्दी? अभी तो मैंने बताया था तोड़ के, हाँ, कि आप इच्छा अनुसार श्वास को रोक पाएंगे, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, आपको नाद का भी अनुभूति होगी ना, ये भी मैंने बताया था। हालांकि वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, मतलब नादानुभूति है और यहाँ नाद स्फुट उत्तम, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे ना मीनिंग में तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपको यहाँ डिफरेंट मिले तो आप श्लोक को प्रीफर कीजिएगा ना। तो नाद स्फुटत्वम, ये कृष्णत्वा, अग्निदीपनम, आरोग्यता, ये अलग है। और वहां जो था, यहाँ जो था, ये सब आप छांट लीजिएगा तो आपको बाकी चीज पता चल जाएगी। आज तक हम लोग आज के लिए हम लोग यहाँ ही रखते हैं ना। इस वीडियो को मैं वापस से YouTube पे डाल दूंगा। अगर आपने प्रैक्टिकल सेशन नहीं अटेंड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप जाकर के उसको देखना। और वाकई में जैसे अगर आज आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा होगा ना, तो एक्चुअली वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको देखेंगे। और वहां पे मैंने बहुत बारीकी से बताया है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे लगा होगा भी कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, तो जब आप वहां देखोगे तो आपको वो चीज भी समझ में आएगी कि कैसे वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप वहां पे मेरे YouTube चैनल पर जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं या जो जून में अपियर हो रहे हैं या जिनका पेपर नहीं हुआ है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने 1.5 लिंक घंटे को सर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में मैं यूट्यूब वैसे की भी शेयर लिंक। कर देता हूँ ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी